क्या से ये चूसा से दुमे हेबी ऐस करो कथा बथा बारी वत्सन चाय प्याला ना बने चामन चूस में होना किचले तो उनमें मास करानी फिर बोझन छोड़ मैं क्या कर वो कर क्या अगर से कहेंगे बुकोत गस कुछ लाइक ना करें हाँ बहुत से होना। आदाब नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं जेके मेल के साथ में और मैं हूं शुजा बकाल। आज हमारे पास जो शख्सियत मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मोहम्मद अशरफ खान साहब हैं जो रेडियो आर्टिस्ट भी हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं, स्टेज पे परफॉर्म कर चुके हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इनके बारे में बता दूँ कि मोस्टली अगर आपने कश्मीरी सीरियल्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि हंसाते हुए दिखाई देते हैं। हमारे नाजरीन जो हैं बहुत इनको चाहते हैं, इनको पसंद कर चुके हैं। तो मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं आज इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। सर, सबसे पहले शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। पहले आपको भी और अपने नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। सर, हमेशा जब भी हमने आपको देखा है मुस्कुराते हुए देखा है और हमारे नाजरीन जो हैं वो भी मुस्कुराते हुए दिखाई दिए आपके सीरियल्स को देखकर। ऐसा नहीं है, सीरियल्स रोल्स ऐसे भी सीरियल्स आपने किए हैं जिसमें आपने हमें रुलाया भी है। तो थोड़ा सा अपने इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, देखिए, मैं रहता हूँ रैनावाजी में और लगभग 30-32 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, रेडियो, टीवी और स्टेज। तो शुरुआत मेरी हुई रेडियो से। हमारे वहाँ उस्ताद थे मोहम्मद अमीन निज़ामी साहब, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए। उनकी वसातत से मैं वहाँ रहा हूँ एज़ अ ब्रॉडकास्टर। उसमें सब कुछ आता है, एंकरिंग भी आती है और प्रोग्राम प्रेजेंटेशन भी आती है और एक अनाउंसर, ठीक है। शोबे अलग अलग हैं लेकिन आपकी दुआ से, अल्लाह के करम से ये सब मैं कर चुका हूँ और 30 साल, लगभग 30-32 साल तक इससे जुड़ा रहा। उसके बाद टीवी 1986 में मैंने वहाँ ऑडिशन पास किया। हमारे उपेंद्र खुशू साहब, रेस्ट इन पीस, बहुत अच्छे इंसान थे, रेडियो कश्मीर में अनाउंसर थे। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन देने के लिए यूँ समझिए मजबूर किया। मैंने नहीं माना, उन्होंने भी नहीं माना। बोले कि जब तक मैं आपको वहाँ नहीं ले जाऊँगा मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि पता नहीं वो खुद आर्टिस्ट थे। जब तक उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ देखा ना हो तो ऐसी थोड़ी ना कोई कहेगा। तो अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी और उनका भी भरम रहा, तो कामयाबी भी मिली। वहाँ पे ऑडिशन दिया, पास हो गए और आपकी दुआ से, अल्लाह का करम है, बहुत सारा काम किया, बहुत काम किया, अब याद भी नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा। हमारे कुछ पेमेंट्स थे दूरदर्शन में, तो उसके लिए मैंने कोर्ट केस किया था एक सीरियल के लिए। फिर मैं गया वहाँ पे, मैंने सुना वहाँ काम शुरू हो गया थोड़ा सा और उसमें हमारा नाम पहले था। तो जब काम शुरू हो गया, शूटिंग शुरू हो गई, तो मैं कहीं नहीं। तो मैं गया डायरेक्टर साहब के पास और हमारे 4-5 बंदे और भी थे, राजा मजीद साहब, जहांगीर फराज साहब, जान मजरू साहब हमारे दोस्त हैं, दूरदर्शन के आर्टिस्ट हैं। उनको साथ लेकर हम डायरेक्टर साहब के पास गए। जब उनसे मुलाकात हुई तो हमने कहा साहब ये क्या हो गया, हमारा नाम तो पहले लिखा था आपने। बोला नहीं नहीं यार, तुम लोगों ने कोर्ट केस किया हुआ है तो कोर्ट केस वालों को हम काम देंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा पीछे रख के। तो मैंने कहा सर ये तो नाइंसाफी है। और वो बोले ए चचु दूरदर्शन लूठा कुर्म। अब वो सब हंस रहे हैं। तो राजा साहब ने कहा ये क्यों लूठन कुर्म। तो उन्होंने कहा कि पता है ये तुम टीवी त्रावन ये। तो हम सब हंसने लगे। मैंने कहा ये तो सूर छ काम कर। तो ये एक हिसाब से एक प्रूफ है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कितना काम किया। डायरेक्टर कह रहा है कि तुमने दूरदर्शन को लूटा है, तो सीधी सी बात वो पहचान है ये आपकी कि आप कोई भी सीरियल हम देखते थे उसमें आप नजर आते थे। सर, हमारे आजकल की जनरेशन जो है जो आपको कम जानती है, थोड़ा सा उनको बताइए अपने काम के बारे में। ऐसा मतलब ऐसे कौन कौन से सीरियल्स आपने किए या आपके दिल के करीब कौन से ऐसे सीरियल्स हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए,
गिनने पे आऊंगा तो मुझे खुद भी याद नहीं है। अब कुछ याद आ रहे हैं, लाल सबिन बैठक, क्या कहते हैं उसको, सुबत गुलबदन, सुअर जीरो, हमसोस, अरे बहुत सारे, बहुत वक्त, रसगोल और और यतीम को, मतलब बहुत बहुत काम किया, अल्लाह का करम है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, चूंकि आपने बच्चों की बात की, तो देखिए इसमें ऐसा है कि बदकिस्मती से हमें दूरदर्शन में कोई 10 साल से, मान लीजिए एक हिसाब से बेकार बैठे, क्योंकि काम ही नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए अगर काम होता तो मैं बाकी बच्चों को भी इस तरफ आने के लिए राग़िब करता। लेकिन सवाल ये है कि जब काम ही नहीं तो वो बेचारे कहाँ आएंगे? फ्यूचर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा आर्टिस्ट का कोई फ्यूचर नहीं है अभी यहाँ, कोई फ्यूचर नहीं है। सिर्फ है मतलब क्या कहते हैं इसको, स्टेज पे हम जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन वो फ्यूचर नहीं है। वो एक शौक है किसी का, तो कर ले, कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें पैसा वैसा तो नहीं मिलेगा, मिलेगा तो वो इसमें कमी कहाँ पर है आपको लगती है कि आप खुद इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन फ्यूचर की बात अगर करते हैं तो आप कहते हैं इसमें फ्यूचर नहीं है। यहाँ पर भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अब यहाँ से घूम रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है, गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए मैं एक बात बताऊंगा आपको, ये देखिए ये डिपेंड करता है आपके पास क्या करेंगे, हिंदी में बोलते हैं साधन कितना है आपके पास। अगर है पैसा वैसा है, आप आराम से बॉम्बे जा सकते हैं, फिर अल्लाह पे छोड़ दीजिए, आजमाइए, किस्मत, हो सकता है। हमारे कुछ दोस्त हैं जो गए, काम करते हैं, हमारे मीर सरवत साहब हैं, शायद लतीफ़ हैं, अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। तो उन्होंने कोशिश की, मिल गया, ठीक है। लेकिन अब हम सभी लोग थोड़ी ना चाहेंगे, लेकिन एक हमारी एक उम्मीद थी, एक नज़र थी हमारे दूरदर्शन पे कि यहाँ पे काम होगा, हमें भी मिलेगा, रोजी रोटी भी चलते जाएगी और लोग भी महसूस होते रहेंगे। लेकिन 10-12 साल से कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। अब जो आज के बच्चे हैं उनको भी शौक होगा, कुछ हैं ऐसे जो चाहते होंगे कि हम भी टीवी में आए, कुछ काम करें, लेकिन जब काम ही नहीं, वो बेचारे सीखेंगे कहाँ से? हमने तो कहीं नहीं सीखा, स्टेज पे जाते थे, हमारे उस्ताद थे, हम संगम थिएटर से वाबस्ता थे उन दिनों, प्राण चंद्रा जी, वो हमारे उस्ताद थे उसमें, पंडित बरादरी थी, इकट्ठे काम करते थे। लेकिन आज के बच्चे जाएंगे बेचारे तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, हमें ये बताइए, आपने जैसे हमें बोला कि आपने 86 से शुरुआत की है, तो उन दिनों जो है थिएटर आर्टिस्ट बहुत कम हुआ करते थे। नहीं, ज्यादा हुआ करते थे। जी जी। हाँ, तब यहाँ हवा कदल में नई सड़क है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, 4-5 माले की, उसमें मुझे लगता है 10-20 कमरे ज्यादा ही रहे होंगे। हर कमरे में एक थिएटर हुआ करता था। जब लोग वहां से चलते, आपने मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे हमने साधन की बात की, उन दिनों रेवेन्यू बहुत कम हुआ, पैसा बहुत कम हुआ करता, तो कैसे सीरियस ये सब बन जाता था? अब देखिए थिएटर का तो अलग मामला, मैंने कहा ना, बहुत सारे थिएटर हुआ करते थे। मैं खुद इस वक्त कश्मीर वैली थिएटर से वाबस्ता हूँ, उनका एक मेंबर हूँ, वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन दूरदर्शन जो था उसमें उन दिनों बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हुआ करती थी। अच्छे से ऑडिशन जो पास करता था उसी को तो फिर लेते थे, उसको काम देते थे। और मैंने ज़ीरो से शुरू किया। जब मैंने ऑडिशन पास किया, सबसे पहले मैंने रोल किया, अदालत लगी हुई है और सामने होते हैं ना लोग बैठे सुन रहे होते हैं, उसमें मैं बैठा हूँ, शुरुआत यही हुई। उसके बाद दूसरा नज़ीर जोश साहब का वो जुम जर्मन आता, उसमें मुझे जिंदाबाद करना था, मैंने वो भी किया। उसके बाद एक पुलिस वाले का रोल मिला, कब तक एक सीरियल था, राजेश कौल जी उन्होंने वो प्रोड्यूस किया था, डायरेक्टर थे, उसमें मुझे पुलिस वाले का रोल मिला, खामोश पुलिस वाला। उसके बाद आहिस्ता 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 मेन लीड्स में आ गए, शुक्र अल्लाह का, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। और आज के बच्चे जो हैं ये चाहते हैं मैं एकदम हीरो हो जाऊं, ऐसे थोड़ी ना होगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ कोई सोर्स ही नहीं है, जब टीवी में काम ही नहीं है तो वो कहाँ खुद दिखाएंगे खुद को। प्राइवेट काम हुआ करता था, वो भी नहीं रहा, क्योंकि मोबाइल ने सब कुछ खा लिया। आज आपके हाथ में मोबाइल है, आपको फिल्म देखने की जरूरत नहीं है सिनेमा में, घर बैठे दबाइए बटन, खुद देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे प्लेस ड्रामे जो हैं वो भी मोबाइल में आपको मिलेंगे, सर्च कीजिए, सब मिलेंगे। तो सर अगर आपके एक्टिंग की बात करें, आपके रोल्स की अगर हम बात करें, तो मोस्ट ज्यादा कौन से रोल्स आपने किए हैं? ह्यूमर के किए हैं, ये मतलब डिफरेंट ज्यादा कौन से ज्यादा किया मैंने? ह्यूमर से मुझे बहुत ज्यादा लगाव है। आपको लगाव था, आपको पसंद था ह्यूमर? बिल्कुल। और यकीन मानिए हमारे कुछ दोस्त हैं जो मेरे से काम करने से डरते थे,
उसमें एक वजह ये भी है कि जब हम कोई सीरियल करते थे या ड्रामा करते थे, उसमें आपको लाइनें मिलती हैं। जी, अगर मुझे 10 लाइनें मिलती थी, मैं उसको 20 बनाता खुद ही, और अगले को चाहिए क्यू वर्ड। वो फिर कहते थे बुलाए लगे क्यू वर्ड दे देना यार। हाँ? तो ये अल्लाह का करम है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने एक सीरियल किया 26 एपिसोड का, उसमें मैं एक जासूस था, जॉन कैट जासूस नंबर 1। तो उसमें मैंने वो ह्यूमरस रोल था। जब मैंने 26 एपिसोड किए, उसका फिर आ गया 26 एपिसोड और आ गए, और राइटर ने कहा मैं इसके लिए रोल नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ सिचुएशन लिखूंगा, ये खुद करेगा। ये अल्लाह का करम हो गया। यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा, जो कॉमेडी की हम बात कर रहे हैं, दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, हमें हंसाते हैं ये, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है ये, अगर एक्टिंग की बात करें, जहाँ तक हम समझते हैं। देखिए सीरियस एक्टिंग मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जी, सीरियस में आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। ह्यूमर बहुत इज वेरी टफ, बहुत टफ है। डायरेक्टर ह्यूमर आर्टिस्ट को नहीं सिखा सकता है। सर, कोई फेवरेट आपका कॉमेडियन बॉलीवुड से? बॉलीवुड नहीं, कॉमेडियन मुझे सब अच्छे लगते हैं। एक जमाने में जगदीप हुआ करता था, उसको मुझे बहुत पसंद। महमूद, क्या बात है, अरे वो तो किंग ऑफ कॉमेडी है। जितने भी ह्यूमर आर्टिस्ट हैं मुझे सब बहुत ज्यादा पसंद है। और अभी का जो है गोविंदा है, मल्टी टैलेंटेड है, ह्यूमर भी करता है, हंसाता रुलाता भी है, वो मुझे बहुत पसंद है। और ह्यूमर आर्टिस्ट को मेरा सलाम साहब को मुझे बहुत पसंद है। ऐसी बात नहीं है, सीरियस भी किया है, शुक्र अल्लाह का, सीरियस रोल्स भी किए हैं, लेकिन लगा आपका एक सीरियल वक्त भी आया था। वक्त बहुत ही, मतलब बहुत ट्रेजिक, बहुत दुखी था वो। उसमें मुझे करते बहुत मजा आ गया उसमें, और जितने भी लोगों ने उसको देखा सब ने कहा यार तुमने रुला दिया। और मैं, आप यकीन मानिए, मैं जब खुद देखता हूँ अभी भी मैं खुद रोता हूँ, क्योंकि काम तो दिल से ही करना होगा, चाहे आपको जो भी काम मिले, लेकिन उसमें मुझे बहुत मजा आया। और सर, कोई ऐसा डायलॉग हमारे नाज़रीन को आप सुनाना चाहेंगे, जो वो भी सुने, जो उन्होंने सुना भी होगा मे बी, तो थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन के लिए? जी ज़रूर। मैंने, हमारे ह्यूमर आर्टिस्ट हैं यहाँ, क्या कहते हैं उसको, शेख मुश्ताक साहब हैं, गुलजार फाइटर साहब हैं, बशीर कोतुर है, और शबीर हकाक साहब हैं, लाल साहब हैं। तो ये बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, और इनसे मुझे बहुत प्यार है। तो अब आपने डायलॉग डायलॉग की बात की, बहुत, क्या बताऊं मैं, सामने कोई हो तो आज मेरे कोई यादगार हो, कोई आपको याद आ रहा हो, या फिर लोगों ने पसंद किया हो? एक वाक़या मैं आपको सुनाऊंगा। हम यहाँ ललित है हमारा होटल, वहाँ हम शो कर रहे थे स्टेज पे, गुलजार फाइटर रूम में। ठीक, अब हम स्टेज पे हैं, लोग सामने बैठे हैं, तो कन्वर्सेशन हमारा चल रहा है। मैंने देखा गुलजार उस तरफ दिख रहा है ऐसे, मैं अंदर सोच रहा हूँ यार क्या आदमी है ये, मैं बात कर रहा हूँ इससे, मेरी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे हिलाया, मैंने कहा यार सुना। हाँ, उसके बाद सुना। अच्छा, जब वो हमने शो जब खत्म हो गया, हम नीचे आ गए, मैंने उसको कहा मुझे जमाची दिमाग गोमुत खराब, हाँ तमें मे सतन कत करान असे डायलॉग सह क्या खूब परेशान दोपन ये होना पर दारि पोस यार गोई क्यों यार। मैंने कहा यार तुम बाद में भी तकाजा कर सकते थे। और दूसरी बात, हम शिमला गए हुए थे शूटिंग के लिए। तारिक जमील साहब, अल्लाह खुश रखे, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, आर्टिस्ट है। हम सीरियल के सिलसिले में गए थे। जब वहाँ शूटिंग खत्म हो गई तो हम वापस आए, नीचे जब आए होटल से, तो अब हमें ऑटो पकड़ना था कुछ स्टेशन, रेलवे स्टेशन तक। हमने एक ऑटो देखा, तो ऑटो वाला जो है वो ये इतना मोटा, मतलब ऑटो से दुगना था लगभग वो। तो हमने कहा भाई साहब रेलवे स्टेशन चलना है, बोले हाँ बैठिए बैठिए। तो यहाँ से मतलब लंबी एक सड़क है, कच्ची है, ज्यादा पक्की तो नहीं, इस तरफ भी खेत, इस तरफ भी खेत, बहुत मजेदार जगह थी। अब हम जब बैठे, इसने ऑटो स्टार्ट किया, थोड़ी दूर जाके वो ऑटो रुक गया। तो हमने कहा भाई साहब क्या बात हो गई? बोले पता नहीं इसमें सर क्या हो गया, अब चल नहीं रहा। मैंने कहा आप क्या करें, यहाँ तो सुनसान आ रहा का कोई नहीं है। बोले थोड़ा सा धक्का लगाएंगे। तो मैंने कहा तारिक जमील को, मैंने कहा यार क्या करना है? हाँ, बोला यार उतरो ना, अब हमें यहाँ कौन जानता है, शिमला है क्या, चलो इसको भी तो आप फंस गए यहाँ, थोड़ा धक्का तो लगाना ही पड़ेगा। हम दोनों उतरे, तो हम धक्का लगा रहे हैं और साथ में हंस भी रहे हैं।
धक्का लगाते 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 तो जब ये स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे चला, तो हमने कहा चलिए भाई साहब बैठे हैं। बोले कहा नहीं, कहाँ बैठेंगे? मैंने कहा क्यों? बोला आप तो पहुंच गए। मतलब धक्का लगाते लगाते आप मंजिल पर भी अरे पहुंच गए। कुछ मत पूछिए, हमारी हालत वो खराब हो गई हंसते हंसते। ओहो, इतना हंसे हम उस दिन, अल्लाह की कसम, ये अजीब सा वाक़ा हुआ था हमारे साथ। मुझे पूरा यकीन है कि नाज़रीन में ये वाक़ा सुना होगा, उनको भी हंसी आएगी ये वाक़ा सुनकर। ऐसे बहुत सारे वाक़ा हुए हैं। सर आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट भी हैं, मतलब वो जो आगे आगे जाना चाहते हैं, बहुत मतलब उनमें ये है कि हम बॉलीवुड जाएंगे, हम अपना नाम बनाएंगे, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? आप एक सीनियर आर्टिस्ट हैं तो उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, अगर उनको बुरा ना लगे तो मैं ये कहूँगा कि मत करें ऐसा, क्योंकि शौक हर एक इंसान में होता है, लेकिन शौक पूरा करने के लिए कुछ रास्ते चाहिए। सबसे पहले पैसे की बात है। अगर बड़े आदमी का बेटा है, पैसे वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नुकसान हो गया तो कोई नहीं है, काम मिल गया तो अच्छा ही है, वो जा सकता है, कोई बात नहीं है। क्योंकि ये एक वो सोडा वाटर जोश होता है जो बचपन में हर एक लड़के के दिमाग में होता है कि मैं जाके हीरो बनूं। हालांकि है ये बहुत मुश्किल काम, वो भी आज के ज़माने में, जहाँ पे बड़े-बड़े हीरो करोड़ों रुपए लेते हैं। तो अगर आपके ऊपर कोई पैसा खर्च करेगा, उसको कुछ मिलना भी चाहिए कि नहीं? मेरी हस्ती तो ऐसी नहीं है कि मैं करोड़ों कमा के दूँ किसी प्रोड्यूसर को। लिहाज़ा मेरे हिसाब से ये शौक रहने दीजिए। दूसरी बात ये है, सबसे पहले इंसान को खुद को देखना चाहिए कि मैं किस काबिल हूँ। इतने सारे हीरो हैं, इतना सारा टैलेंट है उसमें। अगर आप में भी है, पूरा भरोसा है खुद पे कि मैं कुछ कर सकता हूँ, फिर आप जाइए। अगर आपके पास पैसा है, मैं नहीं कहूँगा कि मत और जाइए। अगर बॉलीवुड जाएंगे तो पूरे वही की मैं बात कर रहा हूँ। जाने को तो कोई भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बॉम्बे जाना, वहाँ पे सर्वाइव करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट इस टाइम में, क्योंकि आजकल के ज़माने में पैसा बोलता है। आपके पास पैसा है, जाइए आराम से। बाकी जो मेरे गरीब जिगर बच्चे हैं, वो ये ना करें, कोई और काम ढूँढ लें। शौक है अपनी जगह ठीक है। अब मैं आपको नसीहत करता कि यहाँ पे दूरदर्शन हमारा है, वहाँ पे जाइए, लेकिन वहाँ तो काम ही नहीं है अभी, और सीखने के लिए कोई इदारा भी नहीं है जहाँ आप जा सकें। लिहाज़ा इस शौक को रहने ही दीजिए तो अच्छा है। ये बात आपको कड़वी लगेगी, लेकिन इसमें सच्चाई है। शुक्रिया ठीक हमसे है ना? बात करने के लिए सर, आपने इतना वैल्यूएबल अपना वही, टाइम दिया, अल्लाह खुश उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी तो मच। ये मोहम्मद अशरफ साहब थे जिनसे हमने बात की। आगे जाकर हम ऐसे ही शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए जेके मेल।